नमस्कार। देखिए, जब भी भगवान श्री राम की बात होती है तो जाहिर है उनके 3 भाइयों का नाम सबसे पहले आता है, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हम सब ने यही पढ़ा है, यही सुना है कि वो 4 भाई थे। पर सोचिए जरा, अगर ये कहा जाए कि एक 5वें भाई भी थे। जी हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है और यही सवाल आज हमारी इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। आनंद रामायण और कई संत परंपराएं दरअसल इसी ओर इशारा करती हैं कि भगवान राम का एक 5वां भाई भी था और वो कोई और नहीं बल्कि महावीर हनुमान थे। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प मान्यता की जड़ तक चलते हैं और इसे समझते हैं। तो इस रिश्ते की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पवित्र घटना से, एक दिव्य खीर की कहानी से। और ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, समझिए कि ये एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक कनेक्शन का, एक जुड़ाव का आधार है। तो चलिए मन में एक तस्वीर बनाते हैं। अयोध्या का राजमहल। महाराज दशरथ संतान प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा, एक भव्य पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं। सोचिए उस माहौल के बारे में। चारों तरफ पवित्र मंत्र गूंज रहे हैं, हर कोई भक्ति में लीन है। बस यहीं से उस दिव्य घटना की नींव रखी जा रही थी। और फिर जैसे ही यज्ञ अपनी पूर्णाहुति पर पहुंचता है, स्वयं अग्निदेव प्रकट होते हैं। वो राजा दशरथ को सोने के एक बर्तन में दिव्य खीर देते हैं। अब ये कोई मामूली खीर नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसमें दिव्य संतानों का सार था। असल में यही वो तत्व है जो इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। तो अब देखिए इस खीर को बांटा कैसे गया। पहला हिस्सा मिला महारानी कौशल्या को, जिनसे भगवान राम का जन्म हुआ। फिर दूसरा हिस्सा महारानी कैकेयी को, जिनसे भरत जन्मे। और आखिर में महारानी सुमित्रा को 2 हिस्से मिले, जिनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अच्छा, यहाँ तक की कहानी तो ज्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। एक असाधारण घटना घटती है। आनंद रामायण में लिखा है कि ठीक उसी वक्त जब खीर बांटी जा रही थी, देवताओं की प्रेरणा से एक कौवा वहां आया और उस बर्तन से खीर का एक छोटा सा हिस्सा चोंच में दबाकर उड़ गया। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी देवीय योजना का हिस्सा था। और देखिए कहानी कहाँ जाकर जुड़ती है। पवन देव उस दिव्य खीर के हिस्से को सीधा उड़ाकर उस जगह ले जाते हैं जहां माता अंजना गहरी तपस्या कर रही थीं। मतलब अयोध्या में हो रही घटना अब एक दूसरी दिव्य आत्मा से जुड़ने वाली थी। और बस उसी दिव्य खीर की शक्ति से जन्म होता है भगवान हनुमान का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जिस दिव्य तत्व से श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ, ठीक उसी तत्व से हनुमान जी भी अवतरित हुए। बस यहीं से उनके इस आध्यात्मिक भाईचारे की नींव पड़ी। ठीक है, तो ये तो हुई कहानी, पर सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पवित्र ग्रंथों में भी इस बात का कोई सबूत मिलता है? क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या इसका कोई मजबूत शास्त्रीय आधार भी है? चलिए इसी को खंगालते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा और सबसे जाना माना प्रमाण मिलता है हनुमान चालीसा में, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और जो आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उसकी एक चौपाई पर गौर कीजिए। इसमें स्वयं भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, मतलब तुम मुझे भरत के समान ही प्यारे भाई हो। अभी सिर्फ एक इमोशनल बात नहीं है। तुलसीदास जैसे महान संत जब कोई शब्द चुनते हैं तो उसका मतलब बहुत गहरा होता है। चलिए अब एक और बड़े सबूत की तरफ चलते हैं। ये हमें मिलता है रामचरितमानस में, और ये इस रिश्ते को और भी पक्का कर देता है। और ये एक ऐसी बात है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। रामचरितमानस में भरत जी ने हनुमान जी को 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 5 अलग अलग मौकों पर भ्राता यानी कि भाई कहकर बुलाया है। सोचिए, 5 बार। ये कोई महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये एक बहुत गहरा संकेत है उस परंपरा की ओर जिसे समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर एक सवाल मन में आना लाजमी है कि भाई अगर वो भाई थे तो उनके वंश अलग अलग कैसे थे? ये तो एक विरोधाभास लगता है। तो चलिए इस उलझन को भी सुलझाते हैं और इसका जो दार्शनिक जवाब है उसे खोजते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों के वंश अलग थे। एक तरफ भगवान राम, जिनका जन्म महान इक्ष्वाकु राजवंश में हुआ, राजाओं का वंश, और दूसरी तरफ भगवान हनुमान, जिनका जन्म वानर कुल में हुआ। तो फिर ये भाई वाला रिश्ता बना कैसे? इसका जवाब छिपा है हमारे भारतीय दर्शन में।
हमारा दर्शन ये सिखाता है कि जो आत्मा का रिश्ता होता है ना, वो शरीर या कुल के रिश्ते से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जहाँ दो आत्माएं एक हो जाती हैं, वहाँ ये वंश और कुल जैसी बाहरी बातें कोई मायने नहीं रखती, वो अप्रासंगिक हो जाती। तो अगर इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बात साफ हो जाती है, हनुमान जी की भूमिका सिर्फ एक भक्त की नहीं थी। नहीं, उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी थी। हनुमान जी सिर्फ एक भक्त नहीं थे, वो एक रक्षक थे, एक भाई थे, वो खुद संकल्प की जीती जागती शक्ति थे, और सबसे बढ़कर वो भगवान राम की इच्छा शक्ति का साकार रूप थे। मतलब जो राम सोचते थे, हनुमान उसे कर दिखाते थे। तो आखिर में हनुमान जी को सिर्फ भाई या सिर्फ भक्त कहना भी शायद उनकी भूमिका को छोटा करना होगा। असल में वो तो श्री राम के धर्म संकल्प की जीती जागती चेतना थे। जो राम का संकल्प था, हनुमान उसका परिणाम थे। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि भगवान राम के लिए हनुमान जी की भूमिका को किस नजर से देखा जाए। क्या वो एक आदर्श भक्त थे, एक आध्यात्मिक भाई थे, या फिर इन दोनों से भी कहीं आगे कोई और भी गहरा रिश्ता था? इस रिश्ते की गहराई पर सोचना वाकई एक नई दृष्टि देता है। इस पर मंथन जरूर किया जाना चाहिए।